मैं भगवान हूँ, लेकिन अंदर से एक दिन के लिए भी भगवान नहीं मानते, एक मिनट के लिए भी भगवान नहीं मानते, मानते अपने को पामर ही हो। भले गुरुदेव श्री कहते तू हूँ परमात्मा छू, हम नक्की कर, नक्की काहे का नक्की कर, यही नक्की है कि मैं संसारी हूँ और जो ऊपर बैठे हैं वे भगवान है, और मुझे भगवान बनना है, और भगवान बनने की शक्ति है मेरे में। लेकिन भगवान व्यवहारी पता क्या कहते हैं, व्यवहारी कहते हैं कि देखो भाई तुम लोग जो कहते हो ना कि मैं भगवान हूँ, वो तो हम भी कहते हैं, लेकिन ये शक्ति अपेक्षा कथन है। काहे की अपेक्षा कथन है? हम शक्ति अपेक्षा भगवान है, हमें भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन वर्तमान में हम कोई भगवान वर्तमान में तो हम मनुष्य हैं। अब ये वो कहते हैं और हम ये कहते नहीं, लेकिन मानते हम भी यही। अंत समझ में आया? सिर्फ कहने का फर्क पड़ा है, सिर्फ काहे का फर्क पड़ा है, अंदर मान्यता बिल्कुल वैसी चलती है। इसलिए अपने को पामर, उनको परमात्मा, और फिर वही दीनहीन भाव, फिर वही परिणति, फिर वही परिणाम, फिर वही वो बस। तो इसलिए भाई ये जब अपनी मान्यताएं देखोगे तो बार बार देख पाओगे कि हम भले ही कहते धन में सुख नहीं, ज्ञान। अभी देखो उदाहरण दे दिया ना कि जे तुम्हारी सारी चीज़ें जो चलती हैं 1 मिनट में उड़ जाती हैं। दूरबीन वाला उदाहरण आ गया, तो दूरबीन सामने आया और तुम्हें ज़्यादा दिखने लगा, ये चश्मा लगा रखा ना बसंत जी ने, हटाओ, तो अब क्या हुआ, कम दिख रहा है, अब लगाओ, ज़्यादा दिख रहा है। अब मैं कहूँ कि 6 समझो, तुम कहोगे जी बढ़ गया 6 समझ, हमारे ही हाथ में बोलो क्या करोगे? और तुम फिर आंखों देखी कैसे झुटलाओगे? तुम कहोगे अब क्या, तो बात तो ठीक है। इसीलिए फिर हम इन 2 चीज़ों पर चलते हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि साहब आगम में जो लिखा है बस उसके खिलाफ नहीं जाना, खिलाफ जाओ चाहे नहीं जाओ, अंदर की मान्यता तो खिलाफत की है। तो जब अंदर की मान्यता खोटी है, समझो मेरी बात, मुझे आगम पे भरोसा है इसमें सही लिखा है, लेकिन मेरा श्रद्धान विपरीत है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ इसमें लिखा सही, लेकिन मेरा श्रद्धान कैसा है, तो बताओ मैं निगोज जाने से बच जाऊंगा कि भाई नहीं बचोगे ना, मान्यता तो मिथ्या ही रही। तुम भले ही उसके विरोध में नहीं बोले, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर में मान्यता तो वही की वही रही। मारीची विरोध में बोला, समझ गए, और मान के चलो विरोध में नहीं बोलता, लेकिन मिथ्या दर्शन बना रहता ज्यों का त्यों, तो बताओ वो घूमता 4 गति में कि नहीं? तो भाई हम इस बात से बहुत खुश नहीं हो सकते कि हम तो सब बात मानते, मानने से नहीं है, अंदर तुम्हारी मान्यता खुद के अनुभव से बदलनी चाहिए। अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कि संयोगों में सुख है, संयोगों से सुख आएगा, और आगम कहता है कि उनमें सुख नहीं है, ठीक। तो खींचातानी चलती रहती है। देखो भाई त्याग तब तक कठिन है जब तक अंदर से उसकी व्यर्थता भाषित नहीं होती और त्यागना पड़ता है तो, और अगर व्यर्थता भाषित हो जाए तो उसको त्यागना कितना आसान है। उदाहरण देता हूँ, आपके घर में एक फर्नीचर है, कोई भी चीज़ है, और वो आपको व्यर्थ भाषित होती है कि अब किसी कीमत पे किसी काम की नहीं है। सही बात बताओ, जब उसको कोई ले जाता है तो उपकारी दिखता है कि नहीं? वो कहता है भाई साहब को उसको ले जाने के भी 100 रुपये लूँगा, 100 का दूंगा, चल लीजिए, है ना। व्यर्थता भाषित होती है तो उसका त्याग करना कितना आसान है। बराबर हो गई। अब चलो उल्टा करो, व्यर्थता भाषित नहीं हो, क्या कहा मैंने? व्यर्थता तुम्हें भाषित। अब जैसे मान चलो उल्टा करो, तुम्हारे घर में काम की चीज़ है, ठीक,
तुम्हें वो बहुत काम की दिखती है। अब मैं गया और मैंने बार बार समझाया कि व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, इसको दे दूँ, इसको दे दूँ, तो तुम दोगे भी मेरे कहने पर, ठीक है ना? तो तुम्हें जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बता कैसे चलता रहेगा मन में। अब दे तो रहे इनके कहने पर, लेकिन काम की बहुत थी। ये नहीं लगता? जैसे बूढ़े आदमी होते हैं, बेटे को वो चीज़ व्यर्थ दिखती है और बाप को वो चीज़ काम की दिखती है। सब हाँ हाँ हाँ, तो मल मूत्र का इसलिए त्याग सच्चा है कि मल मूत्र का त्याग किया तो देखते भी नहीं है, वो कभी विकल्प नहीं आता कि हमने त्याग किया, उसका घमंड भी नहीं होता, अहंकार भी नहीं होता। लेकिन हमें अहंकार अगर त्याग का होता है तो वो तभी होता है जब हमने उसे सारभूत समझ के छोड़ा है। इसलिए पैसा का दान देते तो घमंड क्यों होता है? 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने मंदिर में, तो वो 10 लाख व्यर्थ समझ के नहीं दिए, बहुत काम के थे और मैंने फिर भी तुम्हें दिए, ये एहसान है। अंत समझ में है ना? ख्याल में है ना? हम एक बात बताओ आपसे, हमारी जितनी उम्र है उतनी उम्र से हम मल का त्याग कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? रोज करते हैं। तो हमें इतना कोई घमंड होता है कि हमने इतने मल का त्याग कर दिया? क्यों नहीं होता? क्यों? और उल्टा कोई पूछ ले कि क्यों भैया कितने मल का त्याग कर दिया? कैसी बातें करते हो, फालतू की बातें करते हो, दवाई और दे देते। बताओ, रुक जाए पेट में तो हड़बड़ी मच जाए, तो वो वास्तव में त्याग होता है। ऐसा त्याग सच्चे मुनिराज करते हैं, ऐसे त्याग सच्चे। उनको कभी, इसलिए तो मुनिराज को घमंड नहीं होता कि हम चक्रवर्ती थे, वो समझता क्या है, ऐसे भाव नहीं आते उनको। वे कभी ऐसी कहानियां नहीं सुनाते, मूर्ख हम करोड़ों रुपए के मालिक थे छोड़ के आ गए। अगर ऐसी कहानी याद आती है, एक साधु थे, तो एक साधु के पास एक कोई व्यक्ति गए, तो उन्होंने कहा तू मुझे कोई ऐसे ही वैसा साधु समझता है क्या? बोले साहब क्या हो गया बता। बोले मैंने 30 लाख रुपए को लात मारी है। कितने रुपए को? तो उसने कहा अभी वो लात ढंग से लगी नहीं। हाँ, अभी ढंग से मारी नहीं तुमने, ढंग से मार के। कह रहे क्या मतलब? बोले बस समझ जाओ, समझदार हो तो 20 साल से तुम्हें वे 30 लाख याद है, तो लात लगी कहाँ? ऐसे हमें अपने रिकॉर्ड याद रहते, हमने 20 साल से हरी नहीं ली, हमारे 20 साल से तो गालियाँ दे रहे वे नहीं ली यार, जो गलत काम चल रहे वे याद ही रहते। लेकिन जरा सा कोई त्याग व्रत ले ले, दिन पूछ लो, डेट पूछ लो, और पता चले तो टाइम पूछ लो। लोग जरा सी वो लिखेंगे ना कविता वविता, तो रात के 2:10 पे लिखी, सेकंड और लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से, सेकंड की भी गिनती रहे। और इस दिन लिखी है कि नहीं, ये समय लिखी, ये कर रहे थे। बुरे कामों का कोई नहीं लिखता, क्यों? कि उसका अहंकार चढ़ता है। नहीं, याद रखने की जैसी चीज क्या है? खोटी चीजों का जितना त्याग हो सके हो गया। कि कब से किया है क्या पता, कब से किया, हो गया। ख्याल में क्या रखना याद है? ख्याल में आए कि नहीं है? याद रखने जैसी चीज है क्या? लेकिन लोग उसके कैलेंडर छपवा लेते हैं। हर व्यक्ति को अपन ने 30 साल से रात में पानी नहीं पे याद रहता है, और बुरे काम, इसका मतलब समझते हो क्या? तो रस बैठा हुआ है उसका। अब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, समझने जैसी होती है, कि इनमें महत्व बहुत है। तो भाई असली जो अपन को लगता है कि ये कठिन नहीं है, व्यर्थता भाषित हो तो उससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं है। लोक में भी यही व्यवस्था है, कोई चीज़ व्यर्थ भाषित हो गई तो बस हो गई, फिर कोई दम नहीं। ऐसे ही जो वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, जिन्हें आत्मा का अनुभव होता है, जिन्हें कसाय का भाव होता है, उन्हें पंचेंद्रिय के विषय हो संयोग व्यक्त भाषित होते हैं,
उन्हें ऐसा नहीं लगता कि छोड़ने पड़ेंगे या बहुत ऐसा, अपने आप ही छोड़ने का भाव है, अपने आप। उनको कोई उसके प्रति अहंकार, ममकार, एकत्व नहीं होता, इसलिए उनको कोई जोर नहीं पड़ता। और हमें एकत्व होने के कारण, उसमें प्रयोजन भाषित होने के कारण फिर भी हमसे जबरदस्ती त्याग कराया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है त्याग करना बहुत कठिन है, इसलिए तो लगता है। लेकिन त्याग करना कठिन है, और फिर जिनने कर दिया उनको कठिन लगता है, तो वे दूसरों को कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। ख्याल में है कि नहीं आया? बहुत कठिन है। कितने त्यागी वृत्ति मैं तो सभाओं में सुना है, त्याग करोगे तो पता चल जाएगा। अब यार भैया, नीचे सोचने वाला कहता तो हम तो करेंगे ही नहीं भाई, अगर इतनी तकलीफ है तो। जबकि अगर सच्चा आराधक हो तो वो कहेगा हम तो जितने आनंद में रहते हो तुम रहते ही नहीं, हम तो बहुत आनंद में रहते हैं कि नहीं सब आप एक बार भोजन कर दें कि बहुत मज़ा आता है एक बार करने के बाद, तब आपको अंदर से लगेगा ना किसमें है। कोई पैसा वाला बेचारा देखो कैसे निकलता है खनक में, वो दिखाता है कि मैं खुश हूँ, भले ही महातुकी हो। जब तो पैसा वाला बनने का भाव आता है, अगर ये पैसे वाले बेचारे रोते रोते घूमे तो तुम तो कहोगे मुझे बनना ही नहीं, इतना रोता है। लेकिन वो एकदम गाड़ी वाड़ी से आता है, एकदम उसमें आता है, तुम्हें लगता है मज़ा तो होगा है। अब मोदी जी बेचारे ऐसे गुड़ी गुड़ी वाले कपड़े पहन लें, हैं ओछे ओछवड्डे पहन लें, बेचारे कोई आगे पीछे ना चले उनके, ऐसे घूमते हुए आपको कोई जो मोदी जा रहा है तुमको मुझे ना बनना है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा होता है। लेकिन जब 4 गाड़ी आगे और 4 गाड़ियाँ पीछे और एकदम गाड़ी से उतरता है तो उसको कवर करते हैं, है ना। और एकदम हमारे एक मित्र हैं, उनने मोदी को तब भी देखा जब वो कुछ नहीं था, तब भी मिले और अभी भी मिले। तो वे बताते हैं जे पहले इतना सांवला था, समझ गए ना, बिल्कुल ऐसा इतना स्मार्ट नहीं लगता था। उसकी अपन ने पुरानी फोटो देखी भी है, और अब कह रहे मैं अभी मिला, कह रहे इतना गोरा है। तुम्हें इतनी हंसी आई, तुम भी यार कमाल के व्यक्ति हो। कहते मैं सच बता रहा हूँ आपको, पता नहीं लोग क्या करने लगते, क्या खाने लगते। हमने खाते वाते कुछ नहीं है, ये इतने अहंकार में रहते हैं और उसमें रहते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस रहता है अंदर कि सारी विकृतियाँ दूर हो, सब बढ़िया बढ़िया अंदर लेना मैं कुछ हूँ। और ये जो दीनहीन भाव से दबते हैं, कुछ बनना है, कुछ करना है, ये करना है, ठीक है ना, एकदम महादुख में रहते हैं। तो देखो भाई, हमारे मुनिराज ऐसे बैठे थे कुछ जंगल में, और कोई चक्रवर्ती आया, शांति से बैठे, समता भाव, उनका चेहरे पे ऐसा आनंद झलक रहा है। तो चक्रवर्ती देखता है, राजा देखता है, तो देखते ही रह जाता है, वो बैठ जाता है। इतनी सारी उसके साथ सेना है, वो बैठ जाता है, आँख भी नहीं खोलते, देखते भी नहीं, कोई भाव नहीं। और आँख खोली तो कोई अंदर से कुछ ऐसा 1% भी नहीं लगता कि जो मेरे से प्रभावित हो रहे हैं। वो ही उनसे बार बार प्रभावित होता है कि इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जितनी आनंद में झूल रहे हैं। और अगर कोई मुनिराज से कहे अरे भैया कहाँ से आए, तुम कहाँ के चक्रवर्ती हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो वो क्या करेगा बताओ है। तो इसलिए भाई अंतरंग से जो सच्चे आराधक हैं उनके हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें अगर सच्चे आराधक दिखें तो हमें आराधना करने के भाव जगे, लेकिन अपन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दुखी है और हम सुखी हैं। अंत में है ना, उनकी पंडितियाँ देख के लगता है परेशान है और हम सुखी हैं। इसलिए वास्तव में ये जो मिथ्यात्व है, सबसे पहले इसका त्याग होना चाहिए। मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए, मान्यता टूटनी चाहिए, श्रद्धा बदलनी चाहिए। फिर आपको अपने आप ही जगत व्यर्थ है ये समझाना नहीं पड़ेगा, जगत की व्यर्थता अपने आप ही भाषित होगी। और फिर आपको करोड़पति अरबपतियों पे करुणा आएगी, उनको नरक भेजने की भावना नहीं होगी। क्या आएगी? करुणा, कि समझ जाए आत्मा, बढ़िया रहेगा। ख्याल में है ना, क्योंकि चारों गतियों में चाहे जीव स्वर्ग में चला जाए, चाहे जीव नरक में चला जाए, सुख कहीं पर भी नहीं है। सुख तो एक अपने स्वरूप में है, उसी में एकत्व करने से मिलेगा।
उसी में रहने से जमने से मिलेगा। इसलिए पर द्रव्यों को बदलने की चेष्टाएं, पर द्रव्य से कभी एक गति से प्रेम, कभी उस गति से प्रेम, कभी इस पर, ये तो सब महादुख के ही कारण हैं। गहराई से सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मार्ग है। श्रेष्ठ